भी ली होगी और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट भी देने वाले होंगे या दे चुके होंगे या देने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कल और परसों 2 लास्ट डे बचे हैं। इसके बाद फिर आपको टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सो इन दिस सेक्शन वी वर डिस्कसिंग कि GITA क्या पढ़ रहे थे हम? गीता, यानी कि GITA गीता, है ना? सॉरी, हमारा पूरे चैप्टर का एक्रोनिम है अपने मेरे पूरे चैप्टर का ये एक्रोनिम है। ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग दिस। हाँ, कृपया करके अपना माइक्रोफोन ऑफ ही रखिएगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो आपको हटाना पड़ेगा आपके ग्रुप से, तो कृपया करके बाकियों को तंग ना करें। अगर खुद सुन रहे हो तो जरा ध्यान से समझ के सुनिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे ना GITA गीता। तो जी फॉर क्या था? गुरु। सबसे पहले क्या करा अर्जुन ने? भगवान को अपना गुरु रूप में स्वीकार करा, कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, है ना? और जब तक हम किसी को अपना गुरु नहीं मानते तब तक जो है दिव्य ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर नहीं होती, है ना? तो वर्षा माता जी कब होगी? विद्या की, यानी कि विद्या माता जी और वर्षा माता जी, उनकी जब होगी हमारे पर कृपा। कैसे होगी? जब हम गुरु गुरु प्रभु जी को स्वीकार करेंगे। मतलब सॉरी, मतलब हम किसी को गुरु मानेंगे अपना, तब जाकर के हम पे विद्या की बारिश होगी, बरसात होगी। और अर्जुन ने भी क्या करा? भगवान को अपना गुरु स्वीकार करा। क्या बोल करके? कार्पण्य दोषो अपवह स्वभावात् प्रेष्यामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यात् सुनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। है ना? तो बोला क्या कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो करते हुए सारा भूल भाल चुका हूँ, और कृपया करके आप मुझे अपनी शरण ग्रहण करें, शरण प्रदान करें और अपनी शरण दीजिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट किया किस क्वेश्चन के साथ? ये पूछा कि आप सब लोग कौन हो? तो आप सबने बताया कि हम क्या है? आत्मा है। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। लेकिन आप सबने कहीं सुनाई बातें बोली, कहीं से सुना पढ़ा जाना सीखा, वो बोल दिया, लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत किसी को नहीं पता था। उसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता, या फिर ऐसा बोले कि उसका पीछे का जो प्रमाण है वो आपके पास नहीं था। और आप बोलेंगे प्रभु जी उससे तो आया गीता पढ़ने के लिए आपसे। अगर हमें प्रमाण पता होता, हमें गीता का मर्म, गीता का पता होता, तो हम आपके पास क्यों आते सीखने के लिए, है ना? अगर हमें गीता इतने अच्छे से क्लेवरली समझ में आ ही चुकी होती तो क्लास का फायदा क्या था? फिर कोर्स ज्वाइन करने का मतलब ही क्या है ना? सही बोल रहा हूँ ना? मतलब ऐसा तो बुरा ऑफेंडिंग तो नहीं हो रहा? बुरा तो नहीं लगा है मेरी बात का? ठीक है, हाँ जी। तो मैंने पूछा कि आप कौन है? आपने बोला हम आत्मा है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर रहा था, एक भाई साहब थे हमारे, डॉक्टर हैरी मॉनसेन। तो डॉक्टर हैरी मॉनसेन का कहना है कि आप सब लोग क्या हो? इन कंपाउंड्स के मिश्रण हो। ऐसा है भाई साहब का कहना था कि आत्मा आत्मा को साइड करो, आपका जो शरीर है वो इन सारे कंपाउंड से मिलकर के बना है। और इन सारे कंपाउंड्स का कितना रेट आया मार्केट के अंदर? 220 रुपए। तो यानी कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि हम बहुत ही ग्लैमरस हैं, ब्यूटीफुल हैं, डुल्ले शुल्ले, और बाइसेप्स ट्राइसेप्स सिक्स पैक एब ये वो धूम धड़ाका सब ऋतिक रोशन वाली पर्सनैलिटी हमारी है, तो उन सब का मूल्य कितना निकल करके आएगा? मात्र 220 रुपया। जैसे वो आए थे ना मूवी बहुत पहले, हेरा फेरी, तो उसमें क्या बोलते थे कि एक आता ना राजू, राजू आता उसके पास कचरा, कचरा सेठ के पास, और क्या देता? जूता दिखाता है, बोलता है 150 रुपया देगा, है ना? तो वैसे ही बॉडी का भी है। अगर आप बॉडी लेकर के सड़क पे बेचने जाओगे कि मेरा शरीर ले लो, तो क्या बोले कबाड़ वाले? 220 रुपया देगा। तो इतना ही आपका शरीर का प्राइस है। दैट इज द एक्चुअल कॉस्टिंग ऑफ योर बॉडी। सो ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कितनी सुंदर हूँ? मोहल्ले से निकलते तो सारे लड़के दिखते हैं पीछे की तरफ। क्या मतलब कितनी तारीफ है। आज से पहले मैं पता अपने कॉलेज में मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। मैंने स्कूल टाइम में हमारा जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट और ये सब चीजें हुआ करती थी, मैं फर्स्ट आया करती थी। प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप?
आए होंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, हम झूठ क्यों बोले आपसे। हो सकता है बहुत ही हूर की परी रही हो, या हूर के पढ़ा रहे हो, है ना, जट द पुत्र, है ना, या असली वाला सरदार जी, या बहुत ही कहते ना बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, और हैंडसम ब्यूटीफुल गुड लुकिंग, ये वो ऐसा वैसा, मिस यूनिवर्स, अभी आगे आएगी इसमें स्लाइड में है। लेकिन एक्चुअल सच्चाई तो यही है, दैट यू ओनली कॉस्ट ऑफ रुपीज 220 रुपीज। आपको सुन के बुरा लगेगा, प्रभु जी कैसी बातें कर रहा हूँ, हमारा मोरल डाउन कर रहे हो, लेकिन भैया यहाँ पे आओ तो सच सुनना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मीठी मीठी बातें करे, कोई हमारी तारीफें करे, कोई हमारे जो हमारे लिए गीत गाए, है ना, कि कौन सा गाना था कि मैं गीत गाता चला, ऐसा ना गा के कोई, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना, तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना, तो जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वैसे ही अपना गीत गाता चला गया, मुसाफिर हूँ यारो, है ना, न घर है ना ठिकाना। तो हम चाहते कि हमारी तारीफें करें, लेकिन वास्तव में हमारी रियल कॉस्टिंग कितनी निकल करके आते, 220 रुपए। तो यहाँ पे हमने इसको एंड करा था क्लास को, और पूछा था कि अच्छा ठीक है, अगर हमारा शरीर 220 रुपए का, और अगर हम शरीर नहीं है तो फिर क्या है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। जैसे एग्जाम्पल लेंगे एक बहुत ही फेमस माता जी का। ये हमारी विश्व सुंदरी हुआ करती थी। आपको पता है विश्व सुंदरी क्या होती है? कितनों को, किसी को पता है विश्व सुंदरी का मतलब क्या होता है? एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश्व सुंदरी? सबसे सुंदर, क्या बात है ना। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवा, सौंदर्य साबुन। मिस यूनिवर्स तो वही है। तो ये माता जी एक जमाने में मिस यूनिवर्स रही होंगी, मिस वर्ल्ड, है ना, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड ये रही होंगी। आप बोलेंगे गुरु जी ये हमें क्यों बता रहे हो आप, इन माता जी को हमें दिखाने का क्या मतलब है यहाँ पे गीता क्लास में? तो आगे समझ में आएगा। वही विश्व सुंदरी माता जी जो कि एक जमाने में विश्व सुंदरी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, बहुत ज्यादा चाहने वाले, है ना। कौन सा गाना की इतना कि आंख लगा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा, है ना, सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए नो दो। तो हो सकता है कि आपके बहुत चाहने वाले हो, बहुत फेमस हो आप मोहल्ले में, आप जब मोहल्ले से निकलते हो तो लोग देखते हो क्या बात है प्रभु जी, आप चश्मा डाल करके, गॉगल्स लगा करके, जीन्स पहन करके, टी शर्ट में हल्की तगड़ी बॉडी लेकर के एकदम डोले शोले, और बुलेट में एकदम थड़ थड़ खड़ खड़ करके जाते हो, सड़क से निकलते हो, और लोग आपको देख के बोलते क्या बात है, क्या बात है प्रभु जी। प्रभु जी तो नहीं, खैर बोलेंगे क्या बात है भाई, क्या लगता है यार तू, ऋतिक रोशन तो थोड़ा नीचे है बस, तू क्या तेरी पर्सनैलिटी इतनी कमाल है यार, क्या बोले। लेकिन वास्तव में एक दिन क्या होने वाला हमारे साथ, ये होने वाला है जो कि माता जी के साथ हुआ। क्या हुआ, जब इनका शरीर का मरण हुआ, यानी कि जब आखिरी समय आया इनका, जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो वही माता जी है जो कि विश्व सुंदरी हुआ करती थी, वही शरीर लेकर के, और वही आत्मा, सॉरी वही शरीर अभी भी, लेकिन अब क्या है, अब वो उतनी सुंदर नहीं लग रही है। है ना, देख रहे होंगे आप, पहले जो फोटो दिखाई थी मैंने, शी वाज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव वेरी ब्यूटीफुल, है ना, लेकिन इसमें देखा तो नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि शरीर में अब आत्मा नहीं रही है। अब जब शरीर में से आत्मा निकल गई है तो क्या बचा, कोई भावना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, ठीक है, ना इच्छा माता जी है ना भावना माता जी है, तो दोनों माता जी चली गई है इन माता जी को छोड़ करके। और कोई विचार नहीं, विचार प्रभु जी भी नहीं है, यानी कि विचार प्रभु जी को छोड़ के जा चुके हैं। तो भावना माता जी गई, इच्छा माता जी गई, और विचार प्रभु जी भी चले गए छोड़ करके माता जी को। और माता जी का खुद की आत्मा, कोई हलचल माता जी भी नहीं है, ठीक है, तो हलचल माता जी भी नहीं रही इनके पास। साथ में कोई चेतना, तो चेतना माता जी भी नहीं है अब,
ठीक है, चेतना भी नहीं है वह शरीर, लेकिन शरीर तो है। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? मैं भी, मुझे भी जाना है बट ट्रेन नहीं मिल रही है। कहाँ जाना है अपने? ट्रेन नहीं, आप तो ट्रेन के आगे आने वाली पार्टी हो वैसे तो, ट्रेन में बैठ के थोड़ी जाते हो आप, अब तो बोला आपने खुद ही। तो शरीर में वही रसायन, वही शरीर, लेकिन लेकिन क्या? आत्मा चली गई, आत्मा माता जी चली गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट माता जी कौन सी इन सब में? आत्मा माता जी, ठीक है जी। तो अगर आत्मा माता जी अगर शरीर छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा? हमारा भी यही हाल होगा, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पूरे शरीर के अंदर, वो क्या है? आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगी तो खात्मा हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु है ना जन्म है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? कॉन्टेक्स्ट अब ये चल रहा है कि अर्जुन का कहना था कि मुझे अपने सगे संबंधियों को मारूंगा नहीं, लेकिन भगवान ने क्या बोला? सॉरी, हाँ, अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे दया आ रही है कि मतलब इनको मारूंगा कैसे, मेरे सगे संबंधी हैं, पाप लगेगा। तो मारने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भगवान क्या कर रहा है? उस मारने के कॉन्सेप्ट को लेकर के समझा रहे हैं कि क्या मारना मारना हिसाब किताब है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले क्या बोला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर जब बोल दिया कि शरीर नहीं आत्मा है, तो आप किसको मार रहे हो अर्जुन? शरीर को मार रहे हो। है ना। लेकिन भगवान ने क्या बोला कि शरीर तो मरा हुआ पहले से, शरीर तो अलग है, आत्मा अलग है ना। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, आपने बोला कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं। सॉरी, शरीर को मार के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम आत्मा को मार देंगे, है ना। आप बोल रहे प्रभु जी कि शरीर और आत्मा अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम शरीर को ना मार करके हम आत्मा को मार देंगे। अर्जुन ने ये चीज उनके दिमाग में आई होगी, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया? इसको पहले काट दिया। अगर आपको आत्मा को मारना है ना, तो आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ना तो कभी जन्मी है आज तक आत्मा, ना कभी जन्म लेगी, और ना कभी इतिहास में ली थी, है ना। आत्मा साक्षात है, सनातन है, पुरातन है, अभी आगे वर्ष आने वाला है। ठीक है, तो अजन्मी है आत्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी मरता नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन के यहाँ पे क्या करी? एक गलत फहमी को दूर कर दिया भगवान ने। अर्जुन क्या कह रहे थे कि मैं कैसे मार सकता हूँ इन सबको? मेरे सगे संबंधी, मेरे यार दोस्त मित्र भाई गण, इनको कैसे मार सकता हूँ? तो भगवान ने क्या बोला? वैसे भी नहीं मार सकते हो आप। क्यों? क्योंकि शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं, और शरीर तो अलग है। आत्मा मरती नहीं, तो फिर मारने का तो सवाल पैदा नहीं हुआ। और अगर आप ये कहते हो कि मैं शरीर को मार दूंगा, तो शरीर तो पहले से मरा हुआ है। समझ रहे हो? तो जो पहले से मरा हुआ है उसको कैसे मारोगे? और जो मर नहीं सकता उसको भी नहीं मार सकते। तो हैंस वाइस वर्सा हो गया, मतलब इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई, है ना। 10 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो वही भगवान में समझा रहे अर्जुन को। अर्जुन कह रहे थे कि मैं कैसे मारूंगा इनको? कैसे मार सकता हूँ? पाप लगेगा, मुझे दया आ रही है। तो भगवान ने क्या बोला? अरे तुम मार ही नहीं सकते उन्हें। क्यों? क्योंकि पहली बात तो शरीर नहीं, वो आत्मा है, ठीक है। और आत्मा क्या है? अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और मारा नहीं जा सकती। किसी भी हथियार शस्त्र, अभी आएगा आगे, किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारी नहीं जा सकती। तो आत्मा को आप मार ही नहीं सकते हो, तो फिर सवाल ही नहीं आता मारने का। अच्छा, तो चलो आत्मा को नहीं मार सकते, लेकिन शरीर को तो मार सकते हैं, तो शरीर को मार दूंगा मैं। तो भगवान ने क्या बोला? शरीर तो पहले से मरा हुआ है। तो शरीर पहले से मरा हुआ है तो उसको नहीं मार सकते, और आत्मा कभी मरेगी नहीं तो उसको भी नहीं मार सकते। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, पाप ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो किस तरीके से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरे पॉइंट, ये ऊपर से निकल रहे हैं? क्या बोला मैंने उषाशी माता जी? बताओ क्या बोला मैंने अभी? अच्छा, आपका क्वेश्चन आ गया पहले, लेकिन पहले तो एक चीज याद रखना, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होता है ना, आप माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैमरा नहीं खोला नहीं होता, मुझे फोन पे देखना पड़ता है बार बार मैसेज पढ़ के, तो मुझे दिक्कत होती है उसमें। लेकिन प्रभु जी आत्मा को एग्जिस्टेंस प्रूव कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है।
आत्मा का एग्जिस्टेंस प्रूव कैसे करेंगे? आप बताओ, आपसे सवाल है मेरा, आप ही बताओ कैसे प्रूव करोगे आत्मा का एग्जिस्टेंस? हाउ वुड यू प्रूव, हाउ विल यू प्रूव? हालांकि भी आगे आने वाला है, लेकिन बताओ, आप बताओ पहले कैसे प्रूव करोगे? बताइए, हाउ विल यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा? हो ना वहां पे उषाशी माता जी, तो बताइए फिर। चलो कोई नहीं, रहने दो, छोड़ो। नहीं बता रहे, शर्म आ रही है, लगता है शर्मा रहे हो आप, है ना? कोई बात नहीं, नहीं। अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। कोई वो कुछ बोला, कहना है कुछ किसी ने? हाँ ठीक है, अभी आगे आएगा वो, किस प्रकार से हम अलग अलग केस स्टडी करेंगे, है ना? और एक माता जी का केस स्टडी पढ़ेंगे पुनर्जन्म को लेकर के, कि किस प्रकार से एक माता जी थी, मध्य प्रदेश की थी, और उनका पुनर्जन्म होता है। अभी आएगा, डिस्कस करेंगे उनकी स्टोरी भी, तो उसका एक्सिस्टेंस को प्रूव करेंगे अभी हम आगे। आत्मा का जो एक्सिस्टेंस है ना, उसको आगे भी प्रूव करने वाले हैं हम केस स्टडी को लेकर के। लेकिन पहले मेरा सवाल सुनो आप, मेरा क्वेश्चन मत काटो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूछ रहा था, समझ में आया था कि मैंने अभी क्या बोला? अर्जुन का कंफ्यूजन भगवान ने कैसे दूर करा, अभी बताया मैंने, कौन बताएगा? थोड़ा एक्सप्लेन करो, इससे पता लगेगा आपको समझ में आया मैंने जो बोला अभी। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है कि मैं नहीं मार सकता हूँ दया के कारण, और पाप लगेगा इनको मार दूंगा तो। लेकिन भगवान ने समझा दिया उनको, उनकी बात को काट दिया। कैसे काटा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? कोई होनहार स्टूडेंट हमारा यहाँ पे हो जो कि इस बात की पुष्टि करे? प्रभु जी, भगवान ने ये कहा था कि मीन्स ये कहा था कौन? कि अगर आप पहले अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं माता जी? खुशी हाँ जी, खुशी हाँ खुशी माता जी, बोलिए बोलिए। ये बोल रही थी। प्रभु भगवान ने कहा था कि यदि शरीर है तो शरीर को तुम मार नहीं सकते हो, शरीर हमारा अलग है। और अंदर की जो आत्मा है वो अलग है, वो कभी मर नहीं सकती है, अजन्मा है और नित्य है, शाश्वत है। और शरीर? ये है, शरीर शरीर नहीं मर सकता क्योंकि शरीर भी हमारा आत्मा से अलग है। वो शरीर हमारा है ही नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है। शरीर क्यों नहीं मर सकता? शरीर, प्रभु जी जितना हम पे आया हमने आपको बताया, अब नहीं, आप हाँ, एक्सप्लेन शरीर कीजिए। मरता है पर आत्मा नहीं मरता। हाँ जी। जी। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं मरता। आत्मा अमर है। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं मरती। नहीं, शरीर तो पहले से मरा हुआ है। मरता वो है जिसको, जो, एक सेकेंड, हाँ बोलिए शाशी माता जी, सुन के बोल रहा लगता है। सुन के बोलोगे मैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ। नहीं सीधे नहीं बोलूंगी, मुझे जितना पता है उतना ही बताऊंगी। जितना सुना है गुरुजनों से कि हमारा शरीर जो है पंचभौतिक तत्व से बना है। तो इसको तो इस पृथ्वी पे ही रहना है, तो मतलब अर्थ एलिमेंट से बना है, तो वह पृथ्वी पे रहना है। और इसको ऊर्जा मिलती है जिससे वो हमारी आत्मा से मिल रही है। तो आत्मा तो अलग है शरीर से। और और शरीर तो शरीर उसका तो खात्मा होगा, लेकिन खात्मा? आत्मा आत्मा नहीं मरता। इतना ही जितना पता है बस। कुछ ज्यादा ही पता है। क्या बात है। लेकिन थोड़ा सा ना कहते ना, उबड़ खाबड़ हो गई। ऐसा होता ना, जब कोई नया नया बच्चा जो है एक सेकेंड, रोहित प्रभु कुछ कह रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि शायद उसमें स्वयं प्रभु का अरे बाप रे, स्वयं प्रभु का वास होता है, और प्रभु अनंत है, इमोटल है प्रभु। क्या बात है, शरीर में बहुत ज्यादा हो गया है हाई फिलोसफी। सिंपल सी बात है भैया। गलत जवाब है, ताले क्या बजा रहे हो? ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहली बात तो मैंने बता दिया, भगवान ने क्या बोला, अगर आप अर्जुन समझते हो कि मैं शरीर को मारूंगा, लेकिन शरीर तो पहले से मरा हुआ है, उसको क्या ही मार सकते हो आप? जो चीज ऑलरेडी डेड है, जो ऑलरेडी मरा हुआ है, उसको क्या मारोगे आप?
दूसरा, अगर आप बोलेंगे कि आत्मा को मार दूंगा, तो आत्मा तो मार ही नहीं सकते। अब नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहित पावका, अभी आगे आएगा। तो इसे दोनों ही बातों से भगवान ने अर्जुन की बात को काट दिया। अगर शरीर की बात करें तो शरीर मरा पहले से मान नहीं सकते, और अगर आत्मा की बात करें तो भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत पुरातन है, तो भी नहीं मर सकती। तो बात खत्म हो गई यहीं पे। और जो आप कह रहे थे ना माता जी, उषाशी माता जी, कि पंच तत्वों का ये वो, तो सिर्फ अर्थ एलिमेंट का नहीं बना है, पांचों तत्वों का मिलकर के बना है। अगर आपको इसका रेफरेंस पढ़ना है तो 3rd चैप्टर का वाला वर्ष पढ़ लेना आप। कौन सा है? अन्नाद भवंती भूतानी वाला। प्रभुपाद जी का परपट पढ़ लेना, उसमें ही होगा शायद, अन्नाद भवंती भूतानी है ना, कि सारे जीव जो है अन्न पर आश्रित है। उसके परपट के अंदर प्रभुपाद ने इस बात को शायद बताया हुआ है। इस प्रकार से जो है बारिश होती है, फिर अनाज उगता है, फिर अनाज जो है पुरुष खाता है, फिर पुरुष के शरीर में वीर्य बनता है, फिर उस वीर्य के अंदर जो होता है जीवात्मा होती है, फिर उस वीर्य को डालता है स्त्री के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में क्या होता है, उस वीर्य से बच्चे का बच्चा उत्पन्न होता है। और सारे तत्व, वो बहुत लंबा साइंस, उसमें डिटेल साइंस है, लेकिन बेसिकली शरीर 5 तत्वों का मिलकर के बना है, और वो डेड है ऑलरेडी। तो मोटा मोटा ही सिद्धांत है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके आगे। ठीक है। और ये क्या होता है, शरीर बड़ा, पहले बच्चा होता है, फिर बच्चे के बाद थोड़ा बड़ा, है ना, फिर जवान, फिर बुढ़ा, और फिर मर जाता है। तो ये पूरा साइकिल रहता है ना। कैसा होता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है ना। तो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं ना। बड़े क्या होते हैं कि, कौन सा गाना था वो, कि हट जा रे चोकरे बेचारा टोकरे हारे ला है अपन, पंगा नहीं करना दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाय टाय फिस। देखा है चिल्लर पार्टी, पहले आई थी बहुत पहले मूवी। तो बच्चे तो पहले बचपन में एकदम छोटे होते हैं, दूध पीने वाले, फिर थोड़े बड़े होते हैं, है ना। बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था। तो उस एज में आते हैं, फिर क्या होता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं ना, है ना। जवान हो जाते, स्कूल में जाने लगते हैं और कॉलेज में जाने लगते हैं। क्या होता है कि जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है, कोई जन्नत। तो इस एज में आते हैं, जवान हो जाते हैं ना। जैसे कि अभी आप सब, मैं भी हूँ, इसी एज में ही है। इसके बाद क्या होगा, शादी हो जाएगी, है ना, और बुढ़े हो जाएंगे। और क्या होगा, जिंदगी, फिर गाने गाएंगे वाले, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। फिर बुढ़े होने के बाद मर जाएंगे, है ना। कौन सा गाना गाएंगे फिर, कि हंसते हुए रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो चला जाएगा, ऐसे ही आया था ऐसे चला जाएगा। एंड दैट इज द रियलिटी। ठीक है। और ये सबके साथ होगा। आप ही मत बोला प्रभु जी मैं तो बुढ़ा नहीं होऊंगा प्रभु, मैं तो देसी की खाया हुआ, गांव का, चंडीगढ़ का देसी की खाया मैंने एकदम, और शरीर में जान है मेरे, तो मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा। पंजाब का मुंडा हूँ और बुढ़ा नहीं होता, जो भी होता है, मतलब सब होंगे भाई, चाहे पंजाब से हो, बंगाल से हो, दिल्ली से, तो सबसे पहले दिल्ली वाले होंगे। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं बात, सबसे पहले जिनका मृत्यु मौत आएगी ना, दिल्ली वाले ही होंगे। अभी रिसेंटली मैं देखा था, अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो आया था। आप जानते ना अमोघ लीला प्रभु जी का, सुना ना आपने? हाँ सुना होगा। तो अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो आया था कल परसों में, मैं देख नहीं पाया था, अभी देखूंगा। उसमें आया था पोल्यूशन के बारे में, है ना, कि पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है दिल्ली का, 600 हो गया पार। तो पता नहीं क्या ही हालत होगी अब तो। जो गांव वगैरह रहता है, जैसे उषाशी माता जी बंगाल में रहती है, आकृति माता जी बंगाल में रहती है, मीनू माता जी हमारे एमपी में रहती है। जो गांव में रहते हैं या क्या बोलते हैं, इन जगहों में रहते हैं, वहां पे तो पोल्यूशन शायद नहीं होगा इतना। तो अच्छी जगह है वो। नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या चीज? गांव में कुछ नहीं होता है। हाँ गांव में तो कुछ, हम जब हम पहाड़ जाते हैं, हमारे गांव में इतना सुकून मिलता है, इतनी साफ हवा। और पता है हमारे पहाड़ों में क्या है, बेसिकली इतनी शांति होती है वहां पे। अब दिल्ली में गए, दिल्ली में अगर आपको यहाँ से पड़ोस में अपने आंटी को बोलना है, जैसे मान लो आंटी कपड़े सुखा रही है और आंटी जी का तौलिया नहीं, आंटी जी का आंटी जी की साड़ी गिर गई नीचे, या मान लो आप सुखा रहे थे तो कपड़े, और आपका जो है अंडरवे नीचे गिर गया, और आपके भाई साहब जा रहे थे, उनको जाके बोलना है, अरे भाई साहब मेरा अंडरवे दे दो,
तो नीचे आवाज आएगी नहीं, इतना शोर होता है यहाँ पे। इतना शोर है दिल्ली में। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में हमारे क्या होता है, हमारा जैसे एक पहाड़ है, एक पहाड़ में मैं खड़ा हूँ और दूसरे पहाड़ से कोई और मेरे मामा जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो इस पहाड़ से खड़े होकर मैं बोलूंगा ना, वहां पे आवाज चली आती है। एंड एक्चुअली में होता है। आप ऐसे जो कोई पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, उनको पता होगा। हम तो पहाड़ी लोग, हमें पता है। और इतनी दूर तक आवाज आती है, पहाड़ पहाड़, सोचो कितना बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आवाज चली जाती है। एकदम ऐसे बोल रहे जैसे अभी आपसे बात करो ना। क्या कह रहे हो? प्रभु जी मैं अभी कोलकाता में पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ भी बहुत पोल्यूशन है, होता है। कोई बात नहीं, भगवान आपकी रक्षा करे। प्रभु जी आप उड़िया बोल सकते हैं? नहीं, उड़िया नहीं आती मुझे, उड़िया मुझे नहीं आती। आप उड़िया उड़ीसा से हैं? हमारे में है, उड़ीसा से एक माता जी है, मधुस्मिता माता जी। अभी रिसेंटली उन्होंने क्लासेस ली थी आप लोगों की, तो वो है उनका उड़ीसा घर से। घर जान के क्या करोगे? है ना, वो मैं तो पूछता था। वो तो मुझे भी नहीं पता कहाँ रहती हूँ। एक्चुअली वो भी क्लासेस में ही मिली थी मुझे, मतलब वो गीता बैच में आई थी हमारे, तो उससे कनेक्शन है। मैं पर्सनली नहीं जानता उन्हें। अच्युतानंद को जानते हो? अच्युतानंद महापुरुष नहीं, नहीं जानता। होंगे जो कोई, जो कौन? मालिका, जो मालिका मालिका लिखा है, मालिका। मालिका? मालिका भी नहीं जानते? मैं गया नहीं कभी उड़ीसा तक प्रभु जी, मैं सुना नहीं कभी उसके बारे में। वो ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी कब अंत होगा उसमें सब लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, वो उसको विष्णु भविष्य पुराण पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ सब कुछ। तो उसमें चिंता मत करो। अंत अंत का, ठीक है। भक्ति करो बस। भक्ति से पहले, अंत से पहले हमें वापस जानना है, ठीक है। तो अंत अंत की चिंता करोगे खामा खा, और टेंशन बढ़ेगी। भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ बेसिकली। तो बेसिकली मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा था। हाँ, तो देयर इज अ डिफरेंस कि आज हम जवान है, कल बुढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो उससे पहले क्या करना है हमने। आप बोले जी अपने हमें डीमोटिवेट कर दिया, अच्छा खासा अच्छे मूड के साथ आए थे, इतना रिफ्रेशिंग माइंड लेकर के आए थे, आपने जो हमारे मोटिवेशन कैसी तैसी कर दी। नहीं नहीं, आपको डीमोटिवेट करने का मेरा इरादा नहीं है, आपको सच्चाई बताने का इरादा है। एंड दैट इज द रियलिटी। आप बड़े ही, हो सकता है शरीर में भी काफी शक्ति हो, जान हो, जवान हो, लेकिन एक समय आएगा जब बुढ़े हो जाओगे। तो तब तक क्या करना है आप लोगों ने? भक्ति करनी है। जवान हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होगा, ठीक है। तो भक्ति करनी है, हर परिस्थिति में हमें भक्ति करनी है। तो देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन शरीर और आत्मा। हम सब जानते हैं शरीर हमारा भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर परिवर्तन है, यानी कि शरीर में परिवर्तन आते हैं। आत्मा अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं आते। शरीर जो है अशाश्वत है, आत्मा जो है शाश्वत है। और शरीर मृत है और आत्मा जीवित है। ये क्लियर है सभी को स्लाइड? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को? देख लो एक बार से। नहीं है ना? आगे बढ़े। कैन वी गो अहेड? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हाँ ठीक है। मेरा मुल्क में, हाँ जी। तो एक जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच में क्या अंतर होता है ना? आप सवाल आएगा प्रभु जी की आपने इतना कुछ बताया, तो फिर अंतर क्या रहा एक शरीर में और मरे हुए में, जीवित में? सिंपल सा लॉजिक है। एक शरीर जो कि जीवित है उसमें आत्मा होती है, और जो मृत है उसमें आत्मा नहीं है। है ना? वह आप शरीर नहीं जो आप दर्पण में देखते हो। आप शारीरिक वाहन के असली चालक आत्मा है। यानी कि यू आर नॉट वट यू आर लुकिंग, ऐसा बोलेंगे, यू आर नॉट वट यू आर सीइंग ऑन मिरर। यानी कि आप जो अपने शरीर, क्या कह रहे हो? कौन? कुछ ने कुछ बोला यहाँ पे। गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? पता नहीं भाई, 72 होंगे शायद, 72 84 के आसपास है। 84 है, 74 है, होगा कोई। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि दर्पण, हम क्या करते हैं, अपने आईने अपनी शक्ल देखते हैं, है ना? जब रोज रेडी होकर के जाते हैं तो अपने आप को निहारते हैं ना। कौन सा गाना था कि आईना जरा निहार लूं, खुद अपनी
नजर उतार लूं कि मैं तो सज गई रे सजना के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जितना शरीर से आसक्ति है उतना ज्यादा कष्ट मिलेगा, क्योंकि माताओं का शरीर, मैंने कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं मुझे ज्यादा याद है, कि जो वुमेन बॉडी है, जो वुमेन का शरीर है, वो जल्दी जल्दी बुढ़ापा उसमें आता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि वुमेन की जो स्किन है काफी सॉफ्ट होती है, तो उसमें जल्दी बुढ़ापा जल्दी आता है और बहुत जल्दी वो मुरझा जाती है। ऐसा डरा नहीं रहा आपको, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा केस स्टडी पढ़ी थी मैंने बहुत पहले, जब मैं साइंस स्टूडेंट रहा करता था। मेरा जो सब्जेक्ट था बायोलॉजी था, तो बायो में पढ़ते थे चीजें। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ये था क्या करे, और इसमें हमारे जो फर्स्ट चैप्टर ही थे वो लैक्टेशन के ऊपर और मेंस्ट्रुएशन के ऊपर पूरा डिटेल हमारा स्ट्रक्चर था कि किस प्रकार से जो है लैक्टेशन एमिनोरा है ना, लैक्टेशन किस प्रकार, लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, डिस्कस कर रहे थे हम। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स के अंदर होती है, एंड सो ऑन। तो बहुत ही डिटेल्ड हमारी स्टडी थी उसमें, और बहुत 12th क्लास तक आते तो खुल्लम खुल्ला पढ़ते एकदम। हालांकि 9th-10th में हमें जरूर शर्म आती है क्या आप पढ़ा रहे हो सब, लेकिन 11th-12th क्लास में पूरा पूरा एकदम फर्स्ट थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर तो यही है, लैक्टेशन के बारे में बताया जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी बताई जाती है, और मेंस्ट्रुएशन कब स्टॉप होता है, कब स्टार्ट, मेनोपॉज, मेनोपॉज होता है, ऐसा बहुत सारी चीजें उसके अंदर। उसमें पढ़ा था मैंने कहीं था कि जो वुमेन बॉडी जल्दी वो क्या बोलते हैं डिसैचुरेट करी कुछ होती है, जो जल्दी उसमें जो है ऐसा बोल सकते हैं कि वो ढल जाती है ना, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। तो इसलिए वो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी असली आइडेंटिटी आपका शरीर नहीं है। आप मेल फीमेल अदर्स ट्रांसजेंडर ट्रांस फीमेल ये सब नहीं हो आप क्या हो, आत्मा हो, भगवान के दास हो, भगवान के पार्षद हो। तो यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भगवान खुद कह रहे। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम जब शीशा देखो तो क्या देखोगे कि मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुरुष स्त्री लड़का लड़की है और फलाना ढिमकाना नहीं हूं। मेरी एकमात्र आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि महाप्रभु ने बताया, मैं क्या बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का एकमात्र स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये चीज क्या है। तो जो वैदिक शास्त्र है हमारे, वो अलग अलग प्रकार से जो है विस्तृत है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स, ऐसा बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर है शास्त्रों के। ठीक है, और उसी के बेसिस पे जो है इस समाज की रीतियां कार्य करती हैं या कार्य प्रणाली चलती है, संसार चलता है बेसिकली। तो अर्थशास्त्र होते हैं, धर्म शास्त्र होते हैं और ज्ञान शास्त्र होते हैं। इसमें ऑर्डर गलत दिया हुआ शायद, ठीक है जो भी है। तो अलग अलग लेवल ऑफ शास्त्र होते हैं। जैसे कि अगर हमें स्कूल की किताब में पढ़ा हो, आज हम स्कूल में से, तो क्या होता था, एक ऑर्डर होता था कि जो हमारे एडिशनल स्टडीज होते थे, या हमारी इंग्लिश हो गई, लिटरेचर हो गई, हमारे मेन कोर्स है ना, डिवीजन होता था ना स्कूल के अंदर कि हमारे मेन कोर्स स्टडीज कौन कौन से है, हमारा जो एडिशनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, हमारा जो है लिटरेचर वाले सब्जेक्ट कौन से हैं। तो देयर वर डिविजन्स प्रायोरिटी के हिसाब से, है ना। जो डिविजन था उस डिविजन के बेसिस पे प्रायोरिटी लिस्ट तय होती थी। था ना भाई, आपने स्कूल पढ़ा है ना, ये मेरा के लिए पढ़ा है। पढ़ा था ना स्कूल में, लेस देन का साइन लगा है। हाँ भाई ना, धर्मशास्त्र बीच में नहीं आएगा, धर्मशास्त्र टॉप मोस्ट है। यहाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, खैर जो भी है। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में किसको देते हैं, धर्मशास्त्र, यानी जो धर्म का सिद्धांत बताते हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी धर्मशास्त्र की होती है, फिर ज्ञान शास्त्र होते हैं, और फिर अर्थशास्त्र होते हैं। बेसिकली क्या क्या होता है, अर्थशास्त्र बेसिकली कि समाज में किस प्रकार से रहना, मनु संहिता, सामाजिक कार्य किस प्रकार से करने, हाउ टू मैनेज लाइफ, और अपने डेली बेसिस के जो कार्य होते हैं वो जो बताते हैं, वो शास्त्र होते हैं हमारे। अर्जुन ने सर पर बात क्यों रखा है? आपको नहीं पता
क्या पढ़ा फिर चैप्टर नंबर 1 में? कमाल बात करे प्रभु जी, आप भी पूरा चैप्टर नंबर फिनिश कर दिया, इतना रिवीजन करा दी, टेस्ट भी हो गया, चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया, और फिर भी पूछ रहे हो कि उन्होंने हाथ क्यों रखा सर पे, हंस रहे ऊपर से, बताओ बेशर्मों की तरह, क्या हो गया भाई? थोड़ा उसको देखो भाई, क्यों रखा है हाथ, पूरा आपको पता तो है क्यों रखा है आपने। खैर, तो अर्थशास्त्र के समान, और जो उसके ऊपर क्या होता है, ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र बेसिकली कि संसार किस प्रकार से बना है, कार्य प्रणाली क्या है संसार की, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जानना, ये सब चीजें क्या है, ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आती है। फिर इससे टॉप पोस्ट क्या है, धर्म शास्त्र, जो कि धर्म का सिद्धांत बताते हैं कि भगवान कौन है, जगत के परे क्या है, हमारा स्वरूप धर्म क्या है, हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या कार्य करने चाहिए, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, आत्म साक्षात्कार का पथ क्या है, हाउ टू बिकम लिबरेटेड, हाउ टू बिकम स्टडी, हाउ टू अपने आप को क्या बोलेंगे और ऊपर लेकर के जाना। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, ज्ञान सॉरी धर्म शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये समझा रहे भगवान अर्जुन को भी कि आपने क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझना है। क्या बोल रहे, अशोचान अन्वशोचास्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु नश्च नानुशोचस्ति पंडिता। क्या बोल रहा है कि श्री भगवान ने कहा तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। ठीक है जी, तो भगवान समझा रहे अर्जुन को, भैया तो जिस चीज के लिए आप लेमेंट कर रहे हो, जिस चीज के लिए पछता रहे हो, जिस चीज के लिए जो है आंसू बहा रहे हो, सर पे हाथ रखा है जिस चीज के लिए, वो शोक करने योग्य नहीं है। जैसे अगर विक्रमजीत प्रभु ने कल मोनिका को मार दिया था, मेरे कहने पर जहर दे के मार दिया, आप रो रहे हैं कि प्रभु जी आपने क्या करवा दिया मुझसे, ये आपने मरवा दिया उसको। ठीक है, पहली बात तो मैंने नहीं कहा था मारने के लिए मैं तो बस एडवाइस करी थी आपको, सजेशन किया था, मार आपने खुद दिया। लेकिन अगर मार भी दिया तो शोक करने योग्य है ही नहीं कुछ, क्योंकि मोनिका वैसे भी आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। ठीक है, और अगर आपकी नहीं करती तो किसी और की करती तो भला अच्छा है मर गई। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि भाई आप मारने की बात करते हो, है ना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, है ना। तो अर्जुन कह रहे आंख है भरी भरी और मुस्कुराने की बातें करते हो। तो अर्जुन भगवान बोल रहे आंख भरी भरी क्यों है, कोई बात ही नहीं है। आप पंडित वाली बातें कर रहे हो लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख, बातें कर रहे हो कि भाई मर जाएंगे ये हो जाएंगे, लेकिन देयर इज नो लॉजिक। शरीर नहीं मरता, सॉरी शरीर मरा हुआ है, आत्मा मरती नहीं है, और फालतू की बातें कर रहे हो अर्जुन या तुम भी है मियाँ, कमाल बात करते हो तुम भी, पंडित वाली बातें करते हो लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। अच्छा क्यों मूर्ख हो प्रभु जी, है ना। अर्जुन बोलेंगे भगवान आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो, है ना, मैं पंडित वाली बातें तो कर रहा हूँ सही तो कह रहा हूं मैं, आप मुझे गलत क्यों कह रहे हो, आप मुझे मूर्ख क्यों बोल रहे हो, पंडित क्यों नहीं मान रहे हो। तो उसका जवाब भगवान आगे देते हैं, क्या बोलते हैं, नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा नाचेवा न भविष्यामः सर्वे विमतः परम। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं था कि आप ना रहे हो, मैं ना रहा हूं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ना रहे हो। देखा आपने मेरी वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे रील देखी मेरी वाली, कितने देखी है रील इंस्टाग्राम पे, इसी वर्ष पे बनाई थी मैंने, देखी आपने इंस्टाग्राम पे जो रील बनाई थी मैं, सबसे बड़ी रील हमारी यही थी इसके ऊपर देखिए आप सबने इंस्टाग्राम पे। आईडी नहीं पता, अरे डाला दो ग्रुप पे भाई, क्या आईडी नहीं पता हमेशा रील आते रहते उसमें जाके देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हर हफ्ते आती डालते रहते हैं हम, और ग्रुप पे शेयर भी करते हैं, जाके फॉलो करो भाई, क्या करते हो आप लोग बाकी भाई जैसे देखे नहीं, ठीक है भाई देखो भाई, आप लोगों ने तो बना चैनल हो, उसको जाओ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो,
और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और जाके देखो, हमने बनाई थी इसके ऊपर रील, मैंने बनाई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन भगवान को क्यों डांट रहे हैं, सॉरी भगवान अर्जुन को क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक करने योग्य नहीं है है ना। क्योंकि देखो ऐसा कभी था ही नहीं कि आप ना रहे हो, मैं ना रहा हूं और समस्त राजागण ना रहे हो, हमेशा से रहे हैं। तो फिर फालतू की बातें क्यों कर रहे हो अर्जुन। आप जो बातें बोल रहे हो कहने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। ऐसा बोल रहे कौन, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से तो जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक दुनिया में आता है तो वह एक सेकेंड, तो वह आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान भूल जाता है। ठीक है जी, यानी कि जब विक्रमजीत प्रभु संसार में आए तो भूल गए थे कि मैं क्या हूँ, कृष्ण का दास हूँ, आत्मा हूँ और क्या मान लिया अपने आप को कि मैं विक्रमजीत सिंह हूँ या फिर अगर उषाशी माता जी की बात करें तो उन्होंने क्या मान लिया कि मैं उषाशी हूँ या जो भी हूँ, लेकिन वास्तव में क्या भूल गई बेचारी वो कि मैं भगवान की सेविका हूँ, भगवान की दासी हूँ, आत्मा हूँ। और यही सेम केस हर जीव आत्मा के साथ होता है। अरे बस भाई कितना दिल दोगे, हो गया भाई, हो गया बस हो गया। तो भूल जाता जीवात्मा की क्या कि मैं ये संसार में क्यों आया हूँ और मैं मेरी असली पहचान क्या है, भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। और मूर्खता पूर्वक खुद को मांस और हड्डियों से बना भौतिक शरीर मान लेता है। ठीक है, तो ये हमारा वहम है, ये माया है, हमारी बुद्धि को माया ने कवर करा हुआ है। इसलिए हमें क्या लगता है कि हम स्त्री पुरुष, किसी का बेटा किसी की बेटी, किसी का पति किसी का पत्नी, किसी के पड़ोसन किसी का पड़ोसी, या जो भी, ठीक है, तो किसी की जान किसी की पहचान तो अपने आप को सब मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में सब नहीं है हम अच्छा क्यों नहीं है, अगर हम ऐसे नहीं है तो फिर क्या हिसाब किताब, क्या साइंस के इससे पीछे की। तो भगवान इसके आगे एक्सप्लेन करते हैं द साइंस बिहाइंड द दिस स्टेटमेंट कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम एवर एग्जिस्टिंग है, हम एवर लास्टिंग है, हम कभी जो है हम हमारा क्षय नहीं होता। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, साइंस क्या है, एंड द साइंस इज कमिंग इन द नेक्स्ट वर्स। क्या बोल रहे हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी जिस प्रकार से हम क्या थे, पहले बच्चे थे फिर बच्चे से बड़े होकर के जवान हुए और जवान होने के बाद बुढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो जिस प्रकार से हमारी बॉडी चेंज होती रहती है बाय द पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार से हमारा पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी बॉडी का, हमारा खुद का फ्रॉम दी बिलो लेवल बॉडीली लेवल टू अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, उसी प्रकार से क्या होता है आत्मा भी शरीर बदलती रहती है, आत्मा भी शरीर को लेकर के चलती है। तो भगवान इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, अगर बोरिंग हो भी रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि अब थोड़ा है ही अब गीता थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर है। अगर ठीक से नहीं सुनोगे तो, ठीक से नहीं सुनोगे, ठीक से नहीं समझोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है भगवत गीता भी ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवित शरीर मनुष्य, प्राणी, पृथ्वी, पक्षी, वृक्ष और कोई भी जीवित शरीर हो वह निम्नलिखित 6 बदलावों से गुजरता है। देयर आर 6 चेंजेस इन द बॉडी। आप इसे नोट कर सकते हो, आपके टेस्ट में आ सकता है ये। ठीक है, तो 6 चेंजेस ऑफ बॉडी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर जो है वो 6 प्रकार के बदलावों से गुजर करके आता है और हमारे बॉडी में 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जन्म, विकास, पोषण, संतान की उत्पत्ति करना, क्षीण हो जाना और मर जाना। कैसे? हम सबका जन्म हुआ, सबका हुआ है ना। आप में से कोई खीर में से उत्पन्न नहीं हुआ कि हवन हुआ, यज्ञ में से उत्पन्न हुए हो आप,
या भगवान आसमान से टपके हो, या ब्रह्मा जी के संतान हो आप में से कोई, ऐसा है कोई जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ हो या कुछ? सबका जन्म हुआ है ना? बताइए, एवरीबडी वॉज बॉर्न, सबका जन्म हुआ है यहाँ पे। अरे कोई नहीं बोल रहा, तो सच में यज्ञ से पैदा हो गया आप? अच्छा, यज्ञ से पैदा हुए सारे, क्या बात है, कमाल है जी। अच्छा मतलब वही ना, पैदा हुए, जन्म हुआ है ना, माता मातृ गर्भ से जन्म हुआ है। ठीक है, तो सबका हुआ है। उसके बाद क्या विकास हुआ? मातृ गर्भ से निकलने के बाद क्या विकास हुआ हमारा? हाँ, विकास हुआ, यानी कि डेवलपमेंट हुई हमारी बॉडी की, है ना, पोषण हुआ हमारी बॉडी का, सॉरी डेवलपमेंट हुआ। और जब डेवलपमेंट हो रहा तो क्या पोषण हुआ उसके बाद हमारी बॉडी का? हाँ, हमने खाना खाया, एनर्जी मिली, उससे शरीर का क्या हुआ? पोषण हुआ। पोषण हमारा बॉडी में न्यूट्रिशियस बनी हमारी बॉडी और हेल्दी बनी। उसके बाद क्या करा हमने, जब थोड़ी बॉडी बड़ी हुई, ग्रो करी, अभी तो नहीं खड़ा हुआ खैर, जो करेंगे आगे चल करके, फिर क्या करता है इंसान? शादी करता है, और शादी करके क्या करता है? संतान उत्पत्ति करता है, यानी कि प्रोजनी क्रिएट करता है, बच्चे पैदा करता है। एंड दैट इज द नेचुरल चेंज, हर कोई करता है। और फिर जब ये करते 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 क्या होता है? क्षीण हो जाता है, यानी कि शरीर जो होता है झरझर हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है शरीर। और फिर जब ये सब हो जाता है उसके बाद क्या होता है? मृत्यु, मर जाता है। ठीक है, so there are six kind of changes in the body। ये 6 प्रकार के चेंज होते हैं हमारे पूरे जीवन काल के अंतर्गत। हमारा जन्म होता है, विकास होता है, शरीर का पोषण होता है, पोषण होता है तो फिर हम संतान की उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, फिर एंड में मर जाते हैं। ठीक है, सो देयर आर 6 चेंजेस इन आवर बॉडी, जो कि हमारे 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। अब नाउ वी विल बी सीइंग, प्लीज ये सब फोटो ग्रुप में डाल देना, पूरी पीपीटी आ जाएगी प्रभु जी, हम आपके लिए पूरी पीपीटी डाल देंगे ग्रुप में, और आप पढ़ लीजिएगा टेस्ट से पहले। अरे आगे बढ़ते हैं। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ लेंसेज बोल लो, या 2 काइंड्स ऑफ विजन बोल लो। 2 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, 2 प्रकार के हमारे देखने के विजन होते हैं। इस संसार को देखने के, या संसार के परे भी अगर देखने की बात करें, पर परे तो नहीं, इस संसार में या हमारे इन जनरल देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल लो, या 2 काइंड्स ऑफ विजन बोल लो, वो होते हैं। पहला होता है भौतिक दृष्टिकोण। जैसे कि मान लो आपके सामने भी क्या नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है ना? क्या नजर आ रहा है आपको? अंगूठा नजर आ रहा है। अरे भाई क्या नजर आ रहा है? अंगूठा क्या दिखा रहे माता जी आप? कोई नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पे? हाथी नजर आ रहा है ना? तो लिखो उसको या बोलो, अंगूठा दिखाने से क्या होता है? यस, एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट, हाथी। आज हमें देखा है हाथी असली जिंदगी में? अच्छा देखा है, जू में देखा होगा, या शहर में तो दिखता नहीं है। है ना, जू में देखा होगा। मैं तो जू में ही देखा कभी, क्या करे। एक बार गया था जू में मैं मेरे दोस्त के साथ, 10वीं क्लास की बात है, मेरे दोस्त का बर्थडे था। नहीं, रोड पर, अच्छा रोड पर वो आते हैं ना वो सवारी कराने के लिए, ऐसा। आप चंडीगढ़ में आते होंगे, दिल्ली में तो कोई नहीं आता यहाँ पे। दिल्ली में तो यहाँ बस रिक्शे की सवारी करते हैं, बस हम हाथी की सवारी कहाँ करें। पहले आया करते थे इस जमाने में, याद है? और सूर्यवंश में था ना कि हाथी हाथी, वो बोलता ना हीरा ठाकुर, आपको सवारी करनी है इसकी, कहते हाँ, तो उसका दादा क्या कहता है, उसको सवारी कराते है ना। पहले हुआ करते थे, अब तो क्या नहीं होते, हाथी वगैरह नहीं होते दिल्ली में, तो नहीं होता वाकई, आपका पता नहीं। तो ये हाथी है, और ये क्या है? नई सिख वरीज वॉरियर्स रखते हैं जी। अच्छा, ये दूसरा क्या है आपके सामने? कृष्णा, ये कौन है? जल्दी जल्दी बताओ भैया, आराम आराम से नहीं।
नहीं, गौ माता नहीं, भैंस है वो। ठीक है। दूसरा क्या है? कछुआ, टर्टल। और फिर आप, यानी कि मैं, आप और मैं आदमी, हम जड़ पदार्थों से बने हुए शरीर हैं, हम भौतिक द्रव्य हैं, मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कौन सी दृष्टि है? भौतिक दृष्टिकोण, कि हम सब क्या है, शरीर के हैं, शरीर के बने हुए हैं, और मरने के साथ क्या सब खत्म हो जाएगा, है ना। एक ही तो जिंदगी है, एंजॉय करो। है ना। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। तो जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और भोग करो, एक ही तो लाइफ है, एक ही जिंदगी में क्या क्या करना है, एंजॉय करो, एंजॉय लाइफ, है ना। तो ये क्या है? भौतिक दृष्टिकोण। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है? दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे। इसके बाद हम एंड करेंगे कि हम हार्ड मास के बने भौतिक शरीर नहीं है, हम भौतिक शरीर से बंधे हुए नहीं है, आत्मा है हम। ठीक है। दैट इज द स्पिरिचुअल विजन। अभी है 12 मिनट है हमारे पास। तो जीवित, एक एनालॉजी लेंगे कार की, कि किस प्रकार से हमारा शरीर या हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो एक कार के समान है। इसको समझने का प्रयास करते कैसे। जैसे एक कार के अंदर क्या होता है? 2 हॉर्न होते हैं। सॉरी, कार के पास एक हॉर्न है बोलने के लिए, है ना। हॉर्न होता है गाड़ी में, हॉ हॉ करते हैं। और वैसे सेम इंसान के पास भी क्या है बोलने के लिए? मुंह है। इंसानी मुंह से क्या बोलता है? भौ भौ करता है, हॉ करता है। तो जिस प्रकार से कार के पास हॉर्न है बोलने के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य के पास क्या है? मुंह है बोलने के लिए। और जिस प्रकार से मनुष्य के पास देखने के लिए आंखें हैं, उसी प्रकार से गाड़ी के पास देखने के लिए हेडलाइट्स हैं। और जिस प्रकार से मनुष्य के पास रक्त प्रवाह करने के लिए हृदय है, उसी प्रकार से गाड़ी के पास क्या है? पानी के लिए रेडिएटर है ना। और जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर गतिविधि करने के लिए 4 चक्के लगे हैं, उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर भी गतिविधि करने के लिए हाथ और पैर है। तो इस वजह से क्या है, हमारी बॉडी यानी कि हम और कार एक समान है। और एक और क्या रीजन है कि जो कार है वो बिना किसी चालक के नहीं चल सकती, और हमारी बॉडी भी बिना चालक के नहीं चल सकती। अगर हमारी बॉडी में से चालक निकाल दे तो भी क्या हो जाएगी? एक कार के समान हो जाएगी, जिसके अंदर हेडलाइट तो है, हॉर्न तो है, रेडिएटर तो है, लेकिन चल नहीं सकती है क्योंकि चलाने वाला नहीं है। हालांकि आजकल जो है ऑटोमेटेड, एआई ऑटोमेटेड गाड़ी आ गई है, ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है। खैर वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर वैसे बात करें तो शरीर में और गाड़ी के अंदर देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर द सेम, अगर उसका ड्राइवर ना हो तो। और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है जो कि चला रहा है? बताइए, हु इज द ड्राइवर? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा है, लेकिन प्राइमरली आत्मा है ना। आत्मा ड्राइवर है, आत्मा चला रही है शरीर को। एंड दिस वुड बी द लास्ट आई थिंक एनालॉजी फॉर टुडे। इसके आगे से आई थिंक हम कल करेंगे। फिर लेट मी सी क्या सेक्शन कितना बचा है, उसके हिसाब से अंदाजा मिलेगा कि आगे कितना बढ़ना है वो तो काफी है। सेक्शन बड़ा है वाला ना। कोई नहीं। तो हम एक एग्जांपल और लेंगे कि किस प्रकार से आत्मा बिना शरीर कुछ नहीं है, और शरीर बिना आत्मा कुछ, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है। एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक माता जी नजर आ रही होंगी आपको सामने, और एक तोता नजर आ रहा होगा जो कि पिंजरे में कैद है। इसकी कहानी क्या बड़ी इंटरेस्टिंग, सुनते जरा। कि पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह आत्मा 5 तत्वों से बने शरीर में फंस गई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यानी कि एक माता जी होती है, ये वाली माता जी, ये क्या करती है ना, एक तोता लेकर के आती है, और उसके बाद सोने का पिंजरा लेकर के आती है, और तोते को क्या करते हैं, अपने सोने के पिंजरे के अंदर रखती है। और रोज क्या करती है, उसमें सोने का पेंट लगाती है, पिंजरे के ऊपर सोने का पेंट लगाती है।
लेकिन तोते को खाने के लिए कुछ नहीं देती है। और फिर 2-3 दिन बाद तो तोता मर जाता है। और फिर वो कहाँ जाती है, दुकानदार के पास। और दुकानदार के पास जाके क्या बोलती है कि देखिए ना आपने कैसा तोता दिया, ये तो 3 दिन में ही मर गया। तो उसने बोला, दुकानदार ने, कि क्या आपने तोते को कुछ दिया था, इसकी केयर करी थी? तो उसने बोला हाँ मैं तो केयर करती थी, मैं तो रोज इसके ना पिंजरे को एकदम सोने के पेड़ से साफ करती थी। तो दुकानदार ने बोला क्या तोते को कुछ खाने के लिए देते थे आप? तो उसने बोला नहीं, तोते को खाने के लिए देना होता है क्या, आई मीन उसके पेंट को करते रहे हम, उसके पिंजरे को पेंट करते रहे, तो तोते को खाने देने की क्या जरूरत है, वो तो मतलब को सेंस नहीं बनती। तो उसने बोला बस ये दिक्कत है, क्योंकि आपने तोते के पिंजरे को तो पेंट करा, लेकिन आपने तोते को खाने को नहीं दिया, इस वजह से आपका तोता मर गया है आज। क्या समझ में आया इससे, इस कहानी से? कुछ समझ में आया किसी को? किसी को समझ में आया? कौन बताएगा कि क्या समझ में आया? बताइए, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस? हरे कृष्णा, प्लीज टेल, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? अरे कुछ समझ में नहीं आया? टाइम पास थोड़ी करता मैं अपने आपको, कहानी थोड़ी सुना रहा था भाई, टाइम पास थोड़ी कर रहा था आपके साथ। बताओ भाई, क्या समझ में आया? हाँ, ऐसा कैसा चलेगा माता जी, प्रभु जी? क्या समझ में आया थोड़ा बताओ, या तो टाइप करके लिखो या तो मुंह से बोलो, मुखारविंद से अपने। टेल। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मुझे, मैं बोलूं? हाँ हाँ, अभी बोल रहे, बोलो। आ, तो मुझे जितना लगा कि बोलना चाहिए, चुप हो गया। प्यार करने में लगे हैं और उसके अंदर जो आत्मा बसी है उसको पुष्ट नहीं कर रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। सही समझ में आया, नहीं मतलब इसका ये हम शरीर को सजाते सजाते माया में खो गए हैं, प्रभु प्रभु को भूलकर सकता अपना जीवन बर्बाद किए हैं। आत्मा का ध्यान रखना है, शरीर रूपी पिंजरे का नहीं। वेरी गुड, क्या बात है, वाह, कितने होनार है आप स्टूडेंट, है ना? कितने समझदार, होनार और समझदार और चमत्कार, मतलब जो भी है सही समझे एकदम, ये मतलब है इसका कि हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को तो सजाने में लगे हुए इतना सजाते हैं ना, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, और साबुन में अलग अलग वैरायटी, कि डव साबुन से ही नहाऊंगी मैं, या जो है मैं जो है गोदरेज नंबर से नहाऊंगा सिर्फ, या सिंथॉल लगाऊंगा मर्द वाला साबुन, है ना? ये क्या साबुन होते हैं, अलग अलग साबुन में वैरायटी है। साबुन, फिर शैम्पू लगाना है शैम्पू लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, फेस वॉश। फेस वॉश ये होता है ना, फेस वॉश, हाँ, फेस वॉश लगाएंगे, और वो भी अलग अलग ब्रांड के, बॉडी वॉश, फेस वॉश, और क्या होता है, बॉडी लोशन। प्रभु जी, मतलब हम अपने शरीर को सजाते हैं, संसार की माया में घूम जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं अपने आप को, प्रभु को भूल जाते हैं। मतलब हमको लगता है कि हमारी आत्मा नहीं है, हम हमारा शरीर सब कुछ है। तो शरीर, आत्मा को भूलकर हम शरीर में खो जाते हैं और इस संसार में खो जाते हैं, और बस इसी में लग जाते हैं, बस प्रभु को भूलकर सबसे बड़ी भूल करते हैं। वेरी गुड, मैं भी बता रहा था, मुझे भी आता है, ठीक है, मैं मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे भी आता है चीज, तो वेरी गुड। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, भुला देना। तो अलग अलग प्रकार से बॉडी को सजाते हैं हम, परफ्यूम लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, डिओड्रेंट, और क्या क्या होता है मेरे को तो पता भी नहीं है। जैसे माता लगाती है ना, मेकअप, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, और क्या होता है, काजल, मस्कारा, आईब्रोज, थ्रेडिंग, शेडिंग, नाखून काटने को भी अलग नाम दे दिया है, क्या बोलते हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, और क्या क्या होता है, इतना कुछ सजाते धजाते, मतलब क्या ही बोले। प्लास्टिक सर्जरी, मुंह पे कुछ और मिले नहीं, प्लास्टिक लगाना है है ना? अब मुंह किसी का अच्छा मुंह नहीं दिया भगवान ने, मान लो भगवान का कर्मों के हिसाब से
इसकी शक्ल बहुत गंदी है, तो आज के कलयुग में वो भी कोई रीजन ना बना। अगर आपकी शक्ल गंदी है तो मुंह में प्लास्टिक लगा लो बढ़िया है। इतना ज्यादा शरीर के लिए कार्य करते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें बोल रहे थे कहते, उसमें बोलते ना राजू, श्याम बोलता है कि ए वाली, ए ड्राइवर, तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसे निकाल के अंदर रख। कहता है ए चुप बे। तो राजपाल यादव बोलते हैं ये आपको चुप बोला, बाप से मारने मेरे हो, 5 साल का था पैदा करके बड़ा करा उसने। फिर बोलता है आपकी उम्र तो बराबर लगती है। कहते प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है, 3 करोड़ रुपए खर्चा गया इसके प्लास्टिक तो वैसे ही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत सजाते हैं अपने शरीर को, लेकिन वास्तव में क्या है भैया असली चीज क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जितना मर्जी सजा लो कोई फायदा नहीं है अल्टीमेटली क्या है, तो आत्मा ही सत्य है। और जब व्यक्ति मरता तो क्या बोलते हैं, वो गुजर गया। लेकिन कौन गुजर गया, आत्मा गुजर गई, शरीर तो वही है अभी तक, है ना। जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं हम कि वो चले गए, सुना है ना आपने, बोलते हैं कि अब वो नहीं रहे, अब वो चले गए। कहाँ चले गए, वही तो लेटे आपके सामने, आपके सामने ही तो लेटे हुए हैं, आपके पति, आपके भाई, आपके बच्चे, आपके माता पिता, के पड़ोसन, आपके पड़ोसी, वही तो लेटे हुए हैं। कहाँ चले गए, शरीर तो वही है। तो कौन चला गया, आत्मा चली गई और जब आत्मा चली जाती है तो क्या होता है, शरीर मरा हुआ जो पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं रहता। ठीक है तो यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। इसके आगे से कल से पढ़ेंगे एंड वी हैव कवर्ड सफिशिएंट अमाउंट आज, मतलब अच्छा डिस्कस करा हमने और काफी लंबा चौड़ा खींचा हमने इसको, सो दैट इज अ गुड थिंग। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है।